हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नवी वीडियो में। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए सच्ची घटना पर आधारित स्टोरियाँ लाते रहते हैं और आपको भी आपके ज़िंदगी में कुछ सच्ची घटना पे स्टोरी हुई है तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में जीमेल दे दूँगा, उसके ऊपर भेज देना। आज की कहानी है हमें भेजी है साहिल भाई ने। मैं एक छोटा बच्चा था। उस समय मेरी उम्र करीब 8 साल थी। मैं और मेरी 2 बहनें और मेरे अम्मी अब्बू मेरे साथ रहते थे। मेरी बहनें मुझसे बड़ी थी। हमारा बहुत खुशी परिवार था। हम साल साल पर गांव जाया करते थे और मैं अभी तक का एक बार ही गांव गया था। हम फिर से गांव जाने वाले थे। हमारा प्लान बन रहा था और गर्मियों की छुट्टी में हम गांव जाने वाले थे। पेपर आने वाला था, फाइनल पेपर। हमारा घर में सब सही चल रहा था, तभी गांव से फ़ोन आता है। लोग बताते हैं मेरी अम्मी बात कर रही थी और उस समय मैंने सुना कि मेरी अम्मी के मुंह से, क्या हो गया, ये तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। मेरी अम्मी रोने लगी और हमें अर्जेंटली गांव जाना पड़ा। मैंने सफ़र में भी अपनी अम्मी से पूछने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे नहीं बताया। मेरी 2 बड़ी बहनों को भी पता था कि क्या हुआ है, लेकिन मुझे कोई बताने से राज़ी नहीं था। मेरे अब्बू ने मेरे जिद करने पर मुझे बोला कि तुम अभी छोटे हो, तुम ये सब बात जानने के लायक नहीं, तुम डर जाओगे। हम 1.5 दिन में गांव पहुंच गए। हमारे गांव का नाम बल्लामपुर था। बल्लामपुर के हम एक छोटे से गांव में रहते थे जिसका नाम इटई था। हम करीब रात को पहुंचे गांव 12:30 बजे। स्टेशन पर उतरकर हम चले गए गाड़ी लेके वहाँ से। हम पहुँच गए। घर भी बहुत गंदा था। मेरी अम्मी अभी भी टेंशन में थी। मैंने अम्मी से पूछा, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मेरी दोनों बहनें घर साफ़ करने लगी और मेरी अम्मी टेंशन में बैठी थी। मेरे अब्बू ने बोला, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। जब सुबह हुई, हमारे घर के पास बहुत सी औरतें जमा थी। मेरी अम्मी ने उनको अंदर बुलाया। कुछ मेरे रिश्तेदार थे, कुछ गांव वाले लोग थे। मेरी अम्मी को बताने लगे पूरी बात कि वह चुड़ैल अभी भी यहाँ बच्चों को मार रही है। बच्चे अगर ईशा बाद घर के बाहर निकलते हैं तो वह लोगों को बहका कर मार देती है। और मेरे अम्मी के जो बहन थी, उनके बच्चों को उसने मार दिया था। वो भी एक बच्चे को नहीं, 2-2 बच्चों को। इसी वजह से मेरी अम्मी टेंशन में थी और मैं सुनकर एहताज गया। मैं डर गया। मैं चुपचाप हो गया। मेरी जैसे बोलती ही बंद हो गई। मैं बहुत डरा हुआ था। जब घर से सब औरतें चले गई, मेरी अम्मी ने बोला कि हम अब 1.5 हफ्ता इधर रुक के जाएंगे। मेरी अम्मी अभी भी टेंशन में थी। जो मेरे खाला के लड़के
जिनको चुड़ैल ने मार दिया था उनको दफना दिया गया। उनके गले पर बहुत गहरा निशान था। मेरे एक खाला के लड़के के गले पर बहुत गहरा निशान था और एक को डुबा के मार दिया गया था। वो सब काम वही चुड़ैल का था। वह चुड़ैल बड़ी खतरनाक थी। उसने कई बच्चों को मारा था। मेरी अम्मी ने बोला कि तू कहीं बाहर मत जाना। मेरे अब्बू ने भी बताया ऐसा ऐसा है। मैं तब छोटा था, मेरे को इतनी समझ नहीं थी, लेकिन मैं ये सुनकर बहुत डर चुका था, इसलिए मैं बाहर नहीं जाता था कभी भी। मेरे अब्बू बोलते थे जाना रहेगा तो मेरे साथ चलना। मेरे अब्बू के साथ भी मैं नहीं जाता था, मुझे बहुत डर लगता था। एक दिन मेरी बहनें और मैं छत पर गया। मेरी बहनें बैडमिंटन खेल रही थी और मैं ऐसी अकेला फुटबॉल के साथ खेल रहा था। मैं देखा कि हमारे घर के सामने थोड़े दूरी पर एक तालाब था। मेरे को जैसे कि कोई बुला रहा है, आओ आओ आओ। वहाँ से लेकर यहाँ मेरे कानों तक हल्की फुल्की आवाज़ें गूंज रही थी, जैसे कि कोई हाथ हिलाकर बुला रहा हो। मैं डर चुका था। मुझे अपने अम्मी की बात याद आई। मैं चुपचाप अपने बहनों को बिना बताए नीचे जाके लेट गया बेड पर। जब मेरी बहनें मुझे ढूंढने लगी तो मैं नीचे उन्हें लेटा पाया। मेरी बहनें बोलने लगी तू हमें बिना बताए छत के नीचे काहे को आ गया। उस समय मैं कुछ नहीं बोल रहा था। मेरी बहनें मुझसे लगातार पूछे जा रही थी। मेरे बार बार कुछ ना बोलने पर उन लोगों ने अम्मी को बुलाया। मेरी अम्मी ने बोली क्या हुआ तुझे। मेरी अम्मी ने बोली क्या हुआ, तू क्यों इतना चुप है। मेरी बहनों ने बताया कि हम ऊपर बैडमिंटन खेल रहे थे और ये अपने फुटबॉल के साथ खेल रहा था और हमें बिना बताए ये नीचे आ गया और चुपचाप यहाँ बेड पर लेटा था। हमारे लाख पूछने पर ये बता नहीं रहा। अम्मी ने बोला क्या हुआ है तुझे, क्यों तू इतना शांत है। मैंने डर डर कर बोला अपने गांव के सामने वाले तालाब पर जैसे कि मुझे कोई बुला रहा था, आओ आओ आओ। मुझे अभी भी वो आवाज़ से डर लग रही है। मेरी अम्मी ने बोला तू छत पे भी नहीं जाएगा और हम जल्दी ही गांव से चले जाएंगे। मेरी अम्मी मेरे घर वाले मुझ पे नज़र रखने लगे। मुझे रात को जैसे कि बुरा सपना आता था। और एक बार जब मेरी बहनें सो रही थी, बस मेरे अब्बू कहीं काम से गए थे। मेरी अम्मी ने बोला था कि तू भी सो जा, तू कहीं जाना मत। मुझे भूख लगी थी तो मैं सोचा कि मैं जाके मैगी लेके आता हूँ, अपनी बहनों को बोल दूँगा बना दो। मैं गया बाहर। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे बाजू से जैसे कि कोई गुज़रा हो। मुझे वो एहसास आज भी जैसे कि फ़ील होता है, जैसे कि एक ठंडी हवा मेरे बाजू से गुज़री हो। जब मैं सामान लेने गया हुआ था तो दुकानें भी बंद थी। मुझे डर लगा तो मैं ज़ोर से घर के तरफ भागा। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से भाग रहा था। हमारे घर के थोड़ी दूरी पर ही शॉप थी, लेकिन वो बंद थी। हमारा गांव बड़ा ही अंदर था, छोटा सा गांव था, इसलिए वहाँ एक ही दुकान थी। मैं तेज़ी से भाग रहा था अपने घर के तरफ, जैसे कि कोई मुझे पकड़ लिया हो। मैं
भाग ना पा रहा हूँ। मैं तेज तेज चिल्लाया। उतने में मैं घर के पास पहुँच ही गया था। उतने में मेरी अम्मी बाहर निकल गई और मेरे को तेज से चिल्लाई, तू क्या करने बाहर गया था? मैं तूने मना की थी ना। मैं बोला, अम्मी मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं सामान लेने गया था। मेरी अम्मी बोली, मैंने तुझे मना की थी लेकिन मेरे मना करने के बावजूद तू गया। मुझे अम्मी ने अंदर लेके गए और बहुत चिल्लाया। बोला, तू मेरे मना करने के बावजूद गया था। उतने में मेरे अब्बू भी आ गए थे, कहीं काम से बाहर गए थे तो वापस लौट के आ गए थे करीब 1 घंटे बाद। मेरे अम्मी ने सब मेरे अब्बू को बताया। मेरे अब्बू ने कहा कि हम जल्दी गांव से चले जाएंगे वरना हमारे लड़के के साथ बहुत बुरा हो सकता है। उस दिन का पूरा दिन जैसे कि मुझे कोई बुला रहा हो अपनी तरफ। मुझे आज भी वो डर महसूस होता है। हम उसके 2 दिन बाद ही अपने घर लौट गए और आज भी मेरी खाला फ़ोन कर बताती है, आज भी वह हादसे गांव में होते हैं। अच्छा है कि तुम गांव से जल्दी चले गए। वो हादसे को हुए मेरे साथ करीब 6 साल हो गए हैं। आज मेरी उम्र करीब 14 साल है। आज भी मेरे गांव में हादसे होते रहते हैं लेकिन वो हादसा अभी कम हो गए हैं बढ़ते वक्त के साथ। मेरी खाला बताती है कि तुम लोग के जाने के बाद करीब 2-3 महीने बाद एक हाफी जी हमारे गांव में आए थे। उन्होंने ये आत्मा को शांत कर दिया और हमें बताया कि यह आत्मा को भी बचपन में ही किसी ने जलाकर मार दिया था, इसीलिए ये भी लोगों के बच्चों को बुरी मौत मारती है। मेरी खाला बड़ी अफसोस के साथ जब फ़ोन करती तब रो रो कर बताती। मेरी अम्मी मेरी खाला को तसल्ली दिया करती कि कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरी खाला को आज भी दोनों बच्चों का खोने का गम है। वह आज भी कभी कभार सोच कर रोती है कि काश उस दिन मेरे बच्चे बच गए होते। अभी भी मेरे में थोड़ा बहुत डर महसूस होता है मुझे, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। लेकिन हम अब कभी गांव नहीं जाते। अगर गाइस आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।